वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा सियासत करें लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहें। मिलकर ही तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मज़बूत जवाब देंगे। चित्राल में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। अगर पाक भारत जंगबंदी ना होती तो तबाही ज्यादा होती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। एयर चीफ की भी तारीफ की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। मौजूदा असम्बली का जो वक्त रहता है नए इंतखाबात से कबल तक का वक्त PP के इम्तिहान का होगा। कश्मीरी अवाम के मुतालबात PP की अमानत होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि गैर सियासी सोच से पैदा होने वाले खला ने कश्मीर के अवाम को नुकसान पहुंचाया। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब पेशरफ्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन को मॉनिटरिंग और तौसीई निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद होगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार। कतर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात असद कहते हैं कि मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है, जबकि दहशतगर्दी रोकना अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है। दरअंदाजी ना रुकी तो मुआहिदा बेअसर होगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल और फरीकैन को देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा कि पुरानी सूरत हाल जारी रही तो अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। कलदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हमने मट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। PTI पर भी तनकीद। बोले मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये लोग पाकिस्तान नहीं 804 के फायदे की बात करते हैं। पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मरहला था। चैलेंजिंग सूरत हाल थी। तहरीरी ज़मानतों को तलब किया जाना मुज़ाकरात का हिस्सा था। आइंदा नशिस्त में हुकूमती सतह के सियासी अफराद भी शरीक होंगे। दफ्तर खारजे की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मुज़ाकरात के अंदरूनी मामलात से अभी पूरी तरह आगाह नहीं। तुर्की की वज़ारत खारजा के मुश्तरका एलामी पर कोई एतराज़ नहीं। मुज़ाकरात पर तुर्की और कतर के किरदार को सराहते हैं। भारत किसी को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहे। जारहत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR के एबटाबाद में साथिया और तलबा के साथ नशिस्त। पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी, सूरत हाल और अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। असातिज़ा और तलबा का शोहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। साबिक टिकट होल्डर कलदम TLP का तशद्दुद की सियासत से इजहार ला ताल्लुकी। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कलदम TLP की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं बनता था। जंगी सूरत हाल में मार्च की कॉल की गई। रियासत को अंदरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। दुश्मन जंग में शिकस्त ना दे सका तो सारी तवज्जो प्रॉक्सी जंग पर लगा दी।
गवर्नर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। फैसल करीम कुन्नी ने हल्फ लिया। वजीर आला केपी भी तकरीब में शरीक हुए। नई केपी काबीना 10 अरकान, 2 मुशीर और 1 मुआवन खुसूसी पर मबनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की नए अरकान को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश, मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। आइन में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने की तजवीज़। करारदाद सेनेट कौमी असम्बली को अरसाल। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बलदियाती इलेक्शन हों। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की पेश करदा टाइम लाइन मंजूर कर ली। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 10 जनवरी तक मुसद्दिका नक्शे मांग लिए। सूबाई हुकूमत ने हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में बनाने से मुआज़रत कर ली। पंजाब हुकूमत ने 2 जनवरी 2026 तक का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दे दी। तमाम उमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है। मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एम मोबाइल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी मिल्कियत से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। पंजाब में अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। जिसकी मिल्कियत उसका हक। नौमे मुकदमात में बानी PTI की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक लगाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। हुकाम के मुताबिक फैसला मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए किया गया। संजकानी जलसा केस PTI रहनुमा जैन कुरैशी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत उमर अयूब और ज़िताज कुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शामुल कुरैशी से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की मुलाकात। शामुल कुरैशी को पित्ते की पथरी है, वो PLI अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने उनको गॉल ब्लैडर की सर्जरी तजवीज़ की है। कराची में ई चालान ने स्पीड पकड़ ली। 4 दिन में 18,000 शहरियों को जुर्माने। 24 घंटों में 5,791 ई चालान किए गए। हेलमेट ना पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर हुए, जिनकी तादाद 3,546 है।
करे कोई और भरे कोई। कराची में ई ट्रैफिक चालान सिस्टम की शफाफियत के पोल खुल गए। पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को गलत ई चालान भेज दिया। लतीफ़ाबाद के रिहायशी सैफुल्ला को सीट बेल्ट ना पहनने पर 10,000 रुपये का चालान मौसूल। चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी मेरी नहीं, जिस तारीख का चालान है उस दिन में हैदराबाद में था। मुतासरा शहरी की दुहाइयाँ। कराची में भी 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया गया। कराची में शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पर कचरे के डंपिंग पॉइंट्स का मामला। बोल न्यूज़ की खबर पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट जाग गए। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट ने मुतल्लिका अफसरान को तलब कर लिया। कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करके ख़त अरसाल किया जाए। GTS क़यूमाबाद पर गार्ड तैनात कर दिए गए। कचरा जलाने वालों को रोका गया, जबकि एक्सप्रेस वे के अतराफ तालीमी इदारे दफातर में जाने वालों को शदीद मुश्किलात। सूरत हाल ताहाल इंतहाई अबतर है। अमरीकी क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मादनियात के शोबे में ताउन और पायदार सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत का फोकस सरमायाकारी के इस्तेहकाम पर है। मादनियात का शोबा पाकिस्तान के लिए बरामदी तरक्की का नया मौका है। अमरीकी वफ़द ने कहा, अमरीका शफाफ मादनी सप्लाई चेन के फ़रोग के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। एक रोज़ में 6 नफ्सियाती हदें बहाल। 5,300 पॉइंट्स तेज़ी। मार्केट 1,62,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद। आलमी और मकामी मंडियों में सोने की फिर लंबी छलांग। फी तोला सोने की कीमत में 5,600 रुपये का इजाफा। कीमत 4,24,162 रुपये हो गई। आज किसानों की नुमाइंदगी एक जागीरदार करता है और समरात खुद लेता है। अवाम की किस्मत का फैसला खानदान या जागीरदार न करे। मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायाकार करता है, जिस वजह से मजदूर एहतजाज करते हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली ने आज हक अदा कर दिया है। अच्छे लोग ऐवान में जाएंगे तो अच्छे फैसले होंगे। जमहूरियत के समरात आम आदमी तक जाएंगे। हमें फैसला करना होगा कि पेशावर सियासतदान चाहिए या नजरियाती। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार दिया गया। बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर का कहना है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी ज़वाबित का आगाज़ आइंदा हफ्ते से होगा। इससे कबल उम्रा वीज़ा जारी होने के 3 माह तक सऊदी अरब का सफ़र किया जा सकता था। दो इजरायली यरगमालियों की लाशें वापस करने के बाद इसराइल ने मजीद 30 फलस्तीनियों के जस्ते खाकी वापस कर दिए। शोहदा के जस्ते खाकी रेड क्रॉस की गाड़ियों में गजा पहुंचाए गए। इसराइल जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। सेहूनी फौज के खान यूनिस में गोलाबारी, कई इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। एक फलस्तीनी नौजवान जख्मी।
समुद्री तूफान वलेसा से कैरिबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मेलिसा तूफान ने जमैका, क्यूबा और हैटी में शदीद तबाही मचाई। तूफान के बायस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हैटी और दीगर इलाकों में तबाही के बाद तूफान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहां तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कौमी टीम के बॉलर्स की मुतासिर कुन कारकर्दगी। 25 रन से कबल ही प्रोटीज के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। कौमी टीम में बड़ी तब्दीली, शाहीन आफरीदी की जगह सलमान मिर्जा टीम में शामिल। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि फील्डिंग का फैसला पिच देखकर किया। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में शाहीनों को 55 रन से शिकस्त हुई थी। और कैंगरूज की धुआंधार बैटिंग, वर्ल्ड T20 चैंपियन भारत को 4 विकेट से हरा दिया। मेलबर्न में मेजबान टीम ने 126 रन का हदफ 13.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।